देखिए, तो आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डेरिवेटिव क्या है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट है जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हम कह दें कि एक बिंदु पर एक टेंजेंट होता है, मीन्स यूनिक टेंजेंट। एक बिंदु पर एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, अर्थात उसी को हम ये कहते हैं कि यूनिक टेंजेंट। देखिए, जब हम इसमें बात करते हैं डेरिवेटिव में, तो हम क्या कहते हैं यहां पर, डेरिवेटिव जो होता है उसमें देखिए दो बातें। नंबर बात हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो एक थ्योरी इसकी जो डेरिवेटिव की होती है ये फिजिकली होती है, मतलब कि फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिसे हम कहते हैं कि dy बाई dv बाई dt इज इक्वल टू a, मतलब कि चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ टाइम t। मतलब t टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। जे हम फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं, जिसमें हम तमाम चीज़ें डेल्टा से वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तात्क्षणिक लेने पर, लिमिट लेने पर तमाम चीज़ें, तमाम बातें वहाँ पर हम क्लियर करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं वो फिजिकली बोलते हैं। दूसरी बात, इसको हम कह देते हैं ग्राफिकल। देखिए, ग्राफिकल में हम इसी को ज्योमेट्रिकल भी कह सकते हैं और ग्राफिकल भी कह सकते हैं, दोनों बात कह सकते हैं। तो हम दो तरीके से डेरिवेटिव को समझ सकते हैं। तो देखिए, जब हम ग्राफिकल की बात करते हैं तो ग्राफिकल में हम डेरिवेटिव किसे कहते हैं। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये खींचा और ये यहाँ पर हमने एक कर्व बना दिया, कर्व। हम यहाँ पर एक स्लोप खींचते हैं, तो जब हम ये स्लोप खींचेंगे तो ये यहाँ पर मिलकर एक एंगल बनाएगा। जो एंगल ये थीटा बन रहा है, इसी का जो टेंजेंट है, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं इसी। मतलब कहने का मतलब कि द स्लोप ऑफ द कर्व, जब किसी कर्व का स्लोप खींचते हैं तो कर्व का स्लोप जो एंगल बनाता है, उस एंगल का टेंजेंट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं या डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx ये हमको मिल जाता है। देखिए, यहीं पर एक बात हम कहते हैं कि ये टेंजेंट जो हम खींचते हैं वो टेंजेंट किस प्रकार खींचते हैं, और इससे हम dy बाई dx से डेरिवेटिव कैसे हम कहते हैं, कोई भी फंक्शन है तो उसमें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसके रूल पर बात करें। तो देखिए, जैसे हम मान लीजिए कि ये एक ग्राफ हमने खींचा, हमने ये इसको खींच दिया, ये कर्व टाइप में हमने इसको खींच दिया, ये कर्व बना दिया। और जब इस कर्व में अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएबल की, कि ये डिफरेंशिएबल, हम इसमें कैसे प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या बात हम इसमें करेंगे टेंजेंट की
कि टेंजेंट क्या है और टेंजेंट कैसे खींचते हैं। देखिए यहां पर जब हम बात टेंजेंट की कर लेते हैं, टेंजेंट की बात हम कर रहे हैं, तो यहां पर हम यहां पर ये पॉइंट लेते हैं और ये खींच देते हैं। मान लीजिए कि हमने ये खींच ली, इसको हम पॉइंट कुछ भी दे देते हैं, हम इसको O दे देते हैं मान लीजिए, और इसको हम A पॉइंट मान लीजिए दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस जो OA लाइन है, इस लाइन को हम और करीब लाते हैं, तो इसको मेनली बोलते क्या है, ये जो खींचा होता है इसको हम सेकेंड बोलते हैं। अब जब हम ये सेकेंड को और करीब लाते हैं, तो इस सेकेंड को जब और करीब लाते हैं तो हम ऐसे खींच सकते हैं। फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये सेकेंड बिल्कुल इसके स्लोप को होते हुए जाएगा, अर्थात कट नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड कोई टेंजेंट खींचते हैं तो इसे टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, RHD बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहीं से ये जो सेकेंड इधर न बना करके वो सेकेंड हम इधर ड्रा करते हैं, इसको पॉइंट में B दे देता हूं, तो ये धीरे धीरे इसको हम और छोटा करेंगे तो यहां से आ जाएगा और छोटा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये स्लोप को ऐसे निकालते हुए ये सीधा चला जाएगा, अर्थात ये टेंजेंट जो इसका स्लोप बन जाएगा, इसको हम जो बोलते हैं, तो इसको हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड LHD बोल देंगे, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए जब LHD और RHD इस कंडीशन पर दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और अगर ये LHD और RHD ये आपस में बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इस कंडीशन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसको तमाम तरीकों के ग्राफ से हम क्लियर कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम ये खींचे और ये बना, और यहाँ से हम एक सेकेंड यहाँ से लेकर के स्लोप खींचेंगे, तो स्लोप जब खींचेंगे तो ये ऐसे बनेगा, और इसको हम कह देंगे LHD और इसको कह देंगे RHD। और ये LHD और RHD जब दोनों बराबर हो जाएंगे, LHD इक्वल टू RHD, तो इस कंडीशन पर हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये बात हम क्लियर करें। देखिए पहले आप इसको नोट करें। ठीक है, जहां तक नोट हो गया होगा तो अब इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने ये बात तो कर ली कि कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल। अब हम बात करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, कौन सी कंडीशन ऐसी है। तो देखिए जैसे हमने ये ग्राफ खींच दिया और ग्राफ खींचने के बाद मैंने एक स्लोप ये ले लिया और एक स्लोप ये लिया। अगर इस पर हम स्लोप खींचेंगे तो ये यहां से करते हुए इस पॉइंट पर गया जाएगा, और यहां से अगर ये जो ग्राफ है इधर से अगर हम स्लोप खींचेंगे तो इसी पॉइंट से ये किया जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दो टेंजेंट हो जाएंगे। जब दो टेंजेंट हो जाएंगे तो ये LHD डज नॉट इक्वल टू RHD की कंडीशन होगी। LHD और RHD इस कंडीशन पर दोनों बराबर नहीं होंगे,
पहले ही पॉइंट पर मैंने एक बात का जिक्र कर दिया था कि मैंने ये कहा था कि कोई अगर एक बिंदु से दो टेंजेंट नहीं खींच सकते, हम एक बिंदु पर केवल एक टेंजेंट खींच सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से दो टेंजेंट खींचे हुए हैं। यहाँ पर जो LHD होगा और जो RHD होगा, ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए इस कंडीशन पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस कंडीशन पर, जब LHD डज नॉट इक्वल टू RHD हो। और इसको हम कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉर्नर। देखिए अब इसी बात पर हम दूसरी बात ये करते हैं कि कंडीशन क्या है। मान लीजिए कि हमने ये ग्राफ खींच दिया और यहां पर कोई हम कर्व खींच देते हैं, ये कर्व खींच दिया और इस कर्व पर ये पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं A। जब यहीं पर हम कोई सेकंड इधर खींच दें और कोई सेकंड इधर खींच दें तो ये बात हम यहां पर कहेंगे। तो जब इधर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? A प्लस H कहेंगे। और जब इधर की तरफ आएंगे तो इसे हम A माइनस H कहेंगे। ये बात देखिए, जब हम y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पे चल जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट कुछ बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, इस बिंदु पर कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x एक्सिस में a आया और y एक्सिस में y वाला फंक्शन, तो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट कह सकता हूँ a कामा fa कह सकता हूँ, ये पॉइंट। लेकिन जब यही सी कंडीशन पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ a प्लस एच कामा f a प्लस एच, इसका कोऑर्डिनेट होता है। और जब इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो a माइनस एच कामा f a माइनस एच, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जब हम इसको लाके यहाँ रख देंगे तो यहाँ से जब हम खींचेंगे तो ये स्लोप यहाँ से ये जो बनेगा वो इस प्रकार ये यहाँ से होते हुए सीधा चला जाएगा। ये जो टेंजेंट को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा, ये स्लोप जो यहाँ से सीधा और इधर ये आएगा, ये टेंजेंट को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो LHD है और RHD है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अर्थात इसको क्या करने के लिए हम मान लीजिए कि RHD की बात करते हैं तो RHD क्या होता है, देखिए RHD कैसे निकालेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर ज्योमेट्रिकल की बात हम करें तो ज्योमेट्रिकल क्या होता है कि tan थीटा बराबर y2 माइनस y1, मतलब जो होता है वो tan थीटा बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम ये बात करें तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो RHD के लिए तो हम क्या कहेंगे कि fx प्लस h या fa प्लस h, जो वैल्यू वहां पर दी हुई है y2 की, माइनस y1 मतलब कि fa अपान x2 a प्लस h माइनस x1 a, ये बन जाए। यहाँ से a और a को हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर अगली वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ बनेगी या a प्लस h माइनस fa, ये बन जाएगा और अपान h बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिमिटिंग केस, लिमिट लेंगे दोनों तरफ। जब लिमिट यहाँ पर लेंगे इस जगह पे तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस fa अपान h। ये हमारा क्या मिल गया? ये हमारा मिल गया RHD। यहीं पर अगर हम LHD निकालें
तो LHD निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि F A प्लस H A माइनस H माइनस इस पॉइंट माइनस FA अपान A प्लस H माइनस A, ये A से क्या होगा A माइनस H A से कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या बनेगी FA माइनस H माइनस FA अपान माइनस H, ये हो जाएगा। देखिए जब हम इसकी लिमिटिंग केस पे आएंगे, लिमिट लेंगे तो लिमिट H टेंड्स टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपान माइनस H, ये वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी LHD। देखिए यहां पर जब दोनों LHD इक्वल टू RHD, ये हो जाएंगे तो हम इस कंडीशन पर क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और यहां पर फंक्शन क्योंकि LHD जो RHD की वैल्यू है और LHD की वैल्यू जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। देखिए अर्थात हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि सीधा इसके लिए हम केस ये डाल सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि RHD इज इक्वल टू LHD इज इक्वल टू फाइनाइट। तो ये फंक्शन क्या होगा इस कंडीशन पर डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि LHD और RHD दोनों आपस में बराबर हो और ये जो आए LHD और RHD आए वो फाइनाइट आए, तो वो क्या होगा इस कंडीशन पर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इस कंडीशन पर फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। और इसी बात को हम और भी कुछ कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि f डैश a इज इक्वल टू f डैश, देखिए थोड़ा सा आ रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा गड़बड़ है, साफ करके रख देते हैं। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद बात करते हैं। तो देखिए जहां तक नोट हो गया होगा, तो देखिए जो RHD होता है इसी को हम क्या लिख सकते हैं FA प्लस लिख सकते हैं, और जो LHD होता है इसको हम FA माइनस लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये FA क्या है, तो देखिए हम FA किसको किसको कह सकते हैं, तो FA इज इक्वल टू हम इसको भी कह सकते हैं और FA इज इक्वल टू हम इसे भी कह सकते हैं। अर्थात ये FA क्या है, देखिए जब FA की बात करते हैं तो थोड़ा सा देखिए, देखिए FA इज इक्वल टू F डैश A प्लस, बात वही है, लिमिट F A प्लस H माइनस FA अपान H, या FA इज इक्वल टू F डैश A माइनस इज इक्वल टू लिमिट H टेंड्स टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपान माइनस H। अर्थात ये कह सकते हैं कि FA इज इक्वल टू F डैश A पॉजिटिव इज इक्वल टू F डैश A नेगेटिव, ये होता है।
x इक्वल टू a पर dy बाई dx, इसी को बोलते हैं। तो f ए क्या है, f डैश ए क्या है, f डैश ए डैश है। तो हम किसी भी फंक्शन को वो डेरिवेटिव है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और वो डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि वो फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट। अगर वो फाइनाइट है और LHD RHD दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और यहीं पर एक बात और आपको देखने के लिए मिली, यदि कार्नर आ जाता है तो अर्थात दो टेंजेंट हो जाते हैं तो वो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। इसके आगे बात अब अगली क्लास में होगी, इसको आप नोट करेंगे और आगे क्वेश्चनों में बात करेंगे।